बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। आज के लिए टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब की बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वेरी करती हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी टोटल एनर्जी क्या कंजर्व है, सेम रहती है। तो ये है हमारी आज की डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करेंगे एक स्प्रिंग सिस्टम से जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। नाउ कंसीडर a body of mass m attached at one end of an elastic spring and is in simple harmonic motion। तो एक बॉडी जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऑसिलेट करती है, और इस ऑसिलेशन में उसकी जो मोशन की टाइप है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो देन when spring is attached solely to extreme position through displacement या extension x against the elastic restoring force, it is assumed that stretching is slowly so that the acceleration is zero। अब जब स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया गया है, इस दौरान स्लो मूव किया गया है ताकि एक्सेलरेशन जीरो रहे। उसकी वजह यह है कि सिर्फ हम वो फोर्स डिस्कस करेंगे जो कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए यूज की गई है। अदरवाइज अगर हम बॉडी को एक्सेलरेट करके एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आते हैं तो फिर अप्लाइड फोर्स का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उस एक्सेलरेशन में भी यूज होगा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हुई है, स्लो हुई है, और इसमें नेट एक्सेलरेशन जीरो है। नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, stretching force applied on the spring is given as F equals to kx naught, where x naught is the maximum displacement and k is the spring constant which depends on stiffness of the spring। Hard spring has large value of k whereas soft spring has small value of k। तो डेफिनेटली ये फोर्स हमने फाइंड की है, लेकिन इसके लिए वर्क डन क्या होगा, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी एवरेज फोर्स और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। तो स्प्रिंग जब मीन पोजीशन पर होता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डेफिनेटली उसकी फोर्स अप्लाइड की वैल्यू भी जीरो, और इसके बाद जब उसकी एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स नॉट है तो देन फोर्स इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर दो वैल्यू हैं फोर्सेस की, एक की वैल्यू है जीरो और दूसरी फोर्स की वैल्यू बन जाती है के एक्स नॉट। एवरेज फोर्स पे फाइंड की जाएगी सम ऑफ टू फोर्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी सम ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न। इस तरह एवरेज फोर्स की वैल्यू आ गई हाफ के एक्स नॉट। ये एवरेज फोर्स है जो बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में यूज की गई है। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द मास m थ्रू डिस्प्लेसमेंट x नॉट इज गिवन एज। अब वर्क के लिए फार्मूला हो जाएगा एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स जिस तरह हम फाइंड कर चुके हैं हाफ के एक्स नॉट है उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट। इस तरह वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। और जैसे इस बॉडी को मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव किया जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी,
तो फिर मैक्सिमम टेंशन एनर्जी अगर हम फाइंड करें तो दिस वर्क डन अपीयर्स एज इलास्टिक टेंशन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी फिर इक्वल हो जाएगी हाफ kx नॉट स्क्वायर, और चूंकि अब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो देयरफॉर मैक्सिमम टेंशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ kx नॉट स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो ये टोटल जो वर्क डन है ये अब कन्वर्ट हो चुका है इलास्टिक टेंशन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, देयरफॉर मैक्सिमम potential energy is equals to half kx naught square. Then potential energy at any instant वो क्या होगी? So at any instant t, if the displacement is x, potential energy at that instant is given as, तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम बॉडी एक्सट्रीम की बजाय किसी और पोजीशन पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर x हो जाएगा, और इस पॉइंट पर बॉडी की जो एनर्जी है वो होगी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू फिर हो जाएगी हाफ kx स्क्वायर। ये क्वेश्चन 3 शो करती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और क्वेश्चन 4 में है पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट पर अभी हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी के लिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट k ओवर m x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m स्क्वायर, इसमें v की वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हाफ m इंटू k ओवर m x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हाफ, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हाफ m के साथ, ये m और ओवर से m कैंसिल हो गया, इसके बाद आ जाएगा हाफ k x नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। अब आपने यूं करना है कि ये जो हाफ k x स्क्वायर हाफ k x नॉट स्क्वायर है इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आगे टर्म हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस फिर हाफ k x नॉट स्क्वायर को जब x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो फिर माइनस आ जाएगा हाफ k x स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एट मीन पोजीशन, और वहां पर मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन वेयर x इक्वल 0। इस इक्वेशन नंबर 5 में अब हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस हाफ k इंटू x स्क्वायर था, x की वैल्यू 0 आ गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाएगा हाफ k x नॉट स्क्वायर। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि टोटल एनर्जी क्या है इसकी, क्या वो कंजर्व है या वो चेंज हो गई है। तो टोटल एनर्जी अब हम फाइंड करेंगे फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x, दी एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी एंड पार्शियली काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यूरिंग मोशन बॉडी की एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के अलावा किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी की जो पार्ट ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक और कुछ पार्ट जो है वो होता है
पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करें तो टोटल एनर्जी फिर इक्वल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बच्चों गौर करें कि ये सबसे पहली टर्म जो है हाफ के एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई। तो फिर टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और गौर करने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू यही थी और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एंड इट रिमेन दी सेम, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये टोटल जो एनर्जी है वो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी और इसकी वैल्यू यही आती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और इसी तरह मीन पोजीशन पर ये एनर्जी की टोटल जो फॉर्म है वो बन जाती है काइनेटिक एनर्जी और इसकी वैल्यू कुछ आती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसके अलावा किसी भी और पॉइंट पर जब बॉडी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों मौजूद होती हैं तो उनका सम भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स के टोटल एनर्जी रिमेन दी कांस्टेंट, thus the total energy of the body in simple harmonic motion is constant. When the kinetic energy of the mass is maximum, potential energy is zero, जैसे कि मीन पोजीशन पर होता है। Conversely, when the potential energy of the body is maximum, then kinetic energy is zero at extreme position. Interchange occurs continuously from one form to the other as the spring is compressed and released alternatively. The variation of tension energy and kinetic energy with displacement is essential for maintaining the oscillations. तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक इजी लगेगा, आपको इसकी समझ आएगी। तो एक बार जैसे इसके मेन पॉइंट में दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये कहा था कि अगर एक बॉडी जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है वो सरफेस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और वो वाइब्रेट होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी पर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया जाए तो फिर उसकी एवरेज फोर्स जो उस पर अप्लाई की गई है उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट। जब एवरेज फोर्स आ गई तो फिर वर्क डन किया गया है जो बॉडी पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो आ जाएगी एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हाफ के एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट। इस तरह वर्क की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये जो बॉडी को या स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए वर्क डन किया गया है ये डेफिनेटली आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फिर इक्वल आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये इक्वल आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट टाइम में फाइंड कर लेनी है। एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स पोटेंशियल एनर्जी को आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट फाइंड करनी है, उसके लिए ये स्पीड का फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर। इसमें v की वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देन आपने फाइंड कर लेनी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और उसके लिए आपने ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट वाले केस में आपने डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू कर देनी है इक्वल 0। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और लास्ट में फिर किसी भी इंस्टेंट के लिए
इसी डिस्प्लेसमेंट x के लिए आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, और वो भी इक्वल आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब किसी पॉइंट पर टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और मीन पोजीशन पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ये सेम है। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये बनेगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, total energy of the body in simple harmonic motion remain the constant। और इसके साथ ही ये लेक्चर आप कंप्लीट करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।